पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विवेकानंद की भविष्यवाणी क्या थी? जब उनसे किसी विदेश भ्रमण के क्रम में एक विदेशी ने पूछा, क्या आप उस देश के सन्यासियों जो भूखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एन कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह में भाग लिया और सभी विद्यार्थियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार के लोग, बिहार के विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस देश में IAS, IPS, डॉक्टर देने का काम किया है, इससे देश का विकास का सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है वो बिहार का है। इस तरह का बातें कहते नजर आए नित्यानंद राय। तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इस देश को तोड़ा गया, बांटा गया, इसमें एक पक्ष का बहुत बड़ा योगदान है, एक दल का बहुत बड़ा योगदान है जो इस देश को 12 बजे रात्रि को ही बांटने का प्रयास किया और बांटा। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं नित्यानंद राय। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस देश के इतिहास को खूनी यानी स्याही के जगह खून से लिखा गया ये इतिहास, अब वो इतिहास लाल सलाम नहीं रहकर अब ये इतिहास वीर शिवाजी, राणा प्रताप का रहेगा और उस कलम में खून के जगह स्याही भरे जाएंगे। अब खूनी वाला बात नहीं रहेगा। जिस तरह से खून खराबा कुछ लोग ने किया है इस देश में, अब यहाँ के युवा अंगद की तरह पैर जमाएंगे और देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान बिहार के युवाओं का रहेगा। और सभी युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये देश आगे बढ़ रहा है, इसमें बिहार के युवाओं को सबसे बड़ा युवाओं का योगदान रहा है और मैं आशा करूंगा कि आप लोग का योगदान इसी तरह से मिलते रहे और देश तरक्की करेगा। इस तरह का बयान देते नजर आए नित्यानंद राय। तो क्या कुछ कहते नजर आए, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। तो सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती है, इसलिए इस साजिश को रोकने के लिए देश की जवानी चाहिए, जवानी ही तलवार के जोर पर खड़ा होकर जिस दिन कहेगा कि भारत की तरफ आग उठाने वालों का हम सब छुड़ा देंगे और जरूरत होगा तो हम जमीन में उसको दफन कर देंगे, उसकी हिम्मत नहीं करेंगे। और इस समय आप उठाकर देखिए, जितने लोग बलिदान हुए एक अवस्था में प्रतिशत ज्यादा लोगों का है जब अपनी जवानी को उन्होंने पेशा किया तब आजादी मिली। विवेकानंद की भविष्यवाणी क्या थी? जब उनसे किसी विदेश भ्रमण के क्रम में एक विदेशी ने पूछा, क्या आप उस देश के सन्यासियों जो भूखा है, जो बेघर है, जो नंगा है, यानी कि जिसको वस्त्र का भी अभाव है, और वह देश जो अशिक्षित है, बेवस्त्र। विवेकानंद ने कहा था कि मैं वर्तमान में खड़ा होकर 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं, जिस भारत में अशिक्षा नहीं, बेबस लोग नहीं। अपने कर्म से कोई बेबस हो जाए तो अलग बात है, कोई भूखा नहीं है, कोई अशिक्षित नहीं है। उस समय में भविष्यवाणी आप 21वीं सदी में खड़ा होकर जरा गौर कीजिए विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को। विवेकानंद की भविष्यवाणी के अनुसार क्या है? 21वीं सदी। और आज पुतिन भी कर रहे हैं, पहला नाम भारत का लेते हैं। यूक्रेन से समझौते की बात भारत कर सकता है, रूस भी कर रहा है, पुतिन भी कर रहे हैं और यूक्रेन भी कर रहा है। यह किसी से नहीं, दुनिया ने मान लिया है कि अगर दुनिया के संकटों का निवारण किसी के पास है तो भारत के पास है, भारत के पास है। और उस विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? क्या था? नरेंद्र। और मैं इस राजनीति में उसने नहीं कर रहा हूं। जब उसको एक व्यक्ति को हिमालय के
उस अध्यात्म जीवन जीने वाले तपस्वी को भगवान के सानिध्य में जाने की जब वह निकट पहुंचे तो उनको एहसास हुआ भारत माँ की सेवा करो और अपने 16 वर्ष की तपस्या को छोड़कर भारत की सेवा किया। जिनका संकल्प क्या है? 21वीं सदी का भारत। 21वीं सदी का भारत कैसा हो? जो भारत आर्थिक रूप से दुनिया में पहला देश है। भारत वह कैसा हो जिस भारत में प्रति व्यक्ति आए दुनिया में सबसे ज्यादा। होगा कैसे? बेरोजगारी रहेगी तो होगा क्या? नहीं होगा। देश में अशांति रहेगी तो होगा क्या? अगर हमारी सीमा सुरक्षित हो गई तो होगा क्या? अगर यहाँ कल कारखाने नहीं लगेंगे तो होगा क्या? हम चांद पर और सूर्य पर अगर नहीं पहुंचे तो होगा क्या? होगा क्या? हमारे यहाँ व्यवहारिक ज्ञान और उद्योग का ज्ञान और संस्कार संस्कृति का ज्ञान ना होगा तो होगा क्या? हमारी देश में एकता नहीं होगी तो होगा क्या? अगर एकता में बाधा करने वालों को बिल्कुल जेल से लेकर फांसी तक अगर ले नहीं जाया गया तो होगा क्या? नहीं होगा। होगा कैसे? जो लोग यहाँ बैठे हैं वैसे लोग जब संकल्पित होंगे तब 21वीं सदी का भारत दुनिया का सबसे दुनिया का श्रेष्ठ देश है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाना है और इसके लिए इस देश को जवानी चाहिए और यह तय है। अब इतिहास लिखने वाले इतिहास कारों के कलम में खून की लाल स्याही नहीं है। अब लाल सलाम कहकर इतिहास में लिखा जा सकता है भारत माता की जय, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज, भगत सिंह, गांधी, अम्बेडकर को याद करके, महर्षि अरविंद को याद करके, विवेकानंद जी को याद करके ही भारत का इतिहास लिखा जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आज यह भी कह रहा हूं कि कहानियां उसी की होगी जो अपना जवान इस देश के लिए देगा। कहानियां उसी की होगी और अगर जीवन पाए हैं तो संघर्ष से कभी मुंह नहीं मोड़ना है। सफलता तो आपके पास होगी, परिश्रम की प्रकाश कर जाएगी।